नमस्कार दोस्तों। हर साल जब सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, हेडलाइंस बन जाती है। किसानों के लिए बड़ा तोहफा। टीवी पे टिकर चलने लगते हैं, मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर किसान के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है कि इस साल शायद मेरे अनाज का सही दाम मिल जाए। लेकिन आप सोचिए, क्या वाकई हर किसान को उसका दाम मिलता है? जब एमएसपी 23 क्रॉप के लिए अनाउंस होता है, तो क्या 23 क्रॉप के सभी फार्मर्स को उस दाम पर बेचने का मौका मिलता है? सरकार के प्रेस रिलीज में सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जमीन पर कहानी अक्सर बदल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में, जो सिर्फ एक प्राइस पॉलिसी नहीं, बल्कि भारत के किसानों की रोजी रोटी का मुद्दा है। सबसे पहले समझते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक ऐसा दाम जो सरकार गारंटी करती है। अगर मार्केट में अनाज सस्ता बिक रहा हो, तो सरकार उस दाम पर आपकी फसल खरीदेगी, ताकि आपको एक मिनिमम इनकम का एश्योरेंस मिले। ये दाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस रिकमेंड करती है। क्रॉप के प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई और 50% प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स देखकर 2025 तक इंडिया में एमएसपी 23 मेजर क्रॉप्स के लिए फिक्स होती है। राइस, व्हीट, बाजरा, मेज, कॉटन, मस्टर्ड, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स और नाइजर सीड तक। एमएसपी का आइडिया सिंपल है, किसानों को सेफ्टी नेट देना। लेकिन जब अनाउंसमेंट ग्राउंड तक नहीं पहुंचता, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ 2025-26 सीजन में एमएसपी पे अच्छी खासी हाइक हुई। नाइजर सीड में 820 रुपए पर क्विंटल का सबसे बड़ा इंक्रीज हुआ। पैडी, कॉटन और मिलेट्स में भी हाइक हुआ। सरकार ने इसे हिस्टोरिक हाइक बताया। बोला फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और उन्हें प्राइस सपोर्ट मिलेगा। अनाउंसमेंट में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन असल में पिक्चर तब बदलती है जब बात प्रोक्योरमेंट पे आती है। एमएसपी तभी काम करता है जब सरकार उस दाम पर फसल खरीदे। अगर एमएसपी सिर्फ अनाउंस हो और प्रोक्योरमेंट ना हो, तो एमएसपी सिर्फ कागज पर लिखा एक नंबर बन के रह जाता है। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक एनालिसिस के मुताबिक एमएसपी का रियल फायदा सिर्फ राइस और व्हीट के फार्मर्स को मिलता है, वो भी लिमिटेड स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पल्सेस, ऑयल सीड्स, मेज, मिलेट्स के लिए प्रोक्योरमेंट या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। फार्मर्स को मजबूरन एमएसपी से कम दाम पर मार्केट में अनाज बेचना पड़ता है। पंजाब में पिक्चर अलग है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि 2024-25 में पंजाब में व्हीट प्रोक्योरमेंट रेट 98% तक था। मतलब लगभग हर एलिजिबल फार्मर का अनाज सरकार ने एमएसपी पे खरीदा। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, पेमेंट सिस्टम सब स्मूथ चल रहा था। लेकिन बिहार में वही सिस्टम कोलैप्स जैसा लगता है। वहां की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में व्हीट प्रोक्योरमेंट सिर्फ 7 से 10% के बीच में ही था। मतलब 90% से ज्यादा फार्मर्स को, ट्रेडर को या मार्केट में एमएसपी के नीचे दाम पर बेचना पड़ा। एमपी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। देश एक, पॉलिसी एक, लेकिन एमएसपी का इम्पैक्ट दो अलग तरीके में बनता जा रहा है। अब सुनिए, एमएसपी हर साल बड़े धूमधाम से अनाउंस होता है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक एनालिसिस में लिखा गया था कि सिर्फ 6% इंडियन फार्मर्स को ही एमएसपी का रियल फायदा मिलता है। मतलब 94% फार्मर्स के लिए एमएसपी सिर्फ एक हेडलाइन है, उनके बैंक अकाउंट में उसका कोई असर नहीं पड़ता। इन 6% में भी ज्यादातर राइस और व्हीट फार्मर्स हैं। मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड ग्रोअर्स तो प्रोक्योरमेंट सिस्टम में आते ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में लिखा था कि एफसीआई और स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सब क्रॉप्स हर स्टेट में खरीद सके। व्हीट और राइस का नेटवर्क स्ट्रांग है, लेकिन मिलेट्स, पल्सेस, मेज के लिए मंडी नेटवर्क वीक है। स्टोरेज नहीं है, लॉजिस्टिक टूट रहे हैं, प्रोक्योरमेंट डिले होता है या होता ही नहीं। और मार्केट में प्राइवेट बायर्स को कोई मजबूरी नहीं है एमएसपी पे खरीदने की, क्योंकि एमएसपी लीगल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजस्थान के बाजरा फार्मर्स का एग्जाम्पल था। 2024 में बाजरा का एमएसपी 2500 के आसपास था, लेकिन मार्केट में दाम 2000 तक ही मिला। मतलब एमएसपी से 400 से 500 रुपए कम। किसान को मजबूरन बेचना पड़ा, क्योंकि सरकारी खरीदी या तो स्लो थी या थी ही नहीं। यही असली गैप है, एमएसपी का अनाउंसमेंट एक तरफ और उसका एक्चुअल दाम दूसरी तरफ। इसी वजह से एमएसपी अब सिर्फ एग्री पॉलिसी नहीं, एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया है। 2025 में फार्मर्स यूनियन ने फिर से डिमांड उठाई थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए।
मतलब अगर कोई प्राइवेट बायर एमएसपी से कम दाम पे खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रीसेंट न्यूज में लिखा था कि दिल्ली में फार्मर्स रैली करके लीगल एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट अभी तक इस पर कोई फाइनल स्टांस नहीं ले पाई। एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं लीगल एमएसपी से प्रोक्योरमेंट सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है, स्टोरेज टूट सकता है। दूसरे कहते हैं बिना लीगल बैकिंग के एमएसपी सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा। अब पिक्चर को इमेजिन कीजिए, पंजाब का फार्मर अपनी फसल एमएसपी पर बेच रहा है, पेमेंट डायरेक्टली अकाउंट में आ रही है। बिहार का फार्मर वही फसल ट्रेडर को एमएसपी के नीचे बेच रहा है। एमएसपी नेशनल है लेकिन उसका एक्सपीरियंस पूरे देश में बराबर नहीं है। प्रोक्योरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एमएसपी कुछ फार्मर्स का हक है और कुछ के लिए सिर्फ एक सपना। इस गैप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन के लिए एक्सपर्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं। पहला, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट मॉडल को स्केल पर लाना चाहिए। मतलब अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से कम है तो सरकार डिफरेंस का पैसा डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में डाले। मध्य प्रदेश की भाव अंतर योजना इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, प्रोक्योरमेंट को राइस और व्हीट से आगे बढ़ाकर मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स तक जाना होगा। इसके लिए मंडी नेटवर्क, स्टोरेज और पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। तीसरा, एमएसपी का रियल टाइम ट्रांसपेरेंट डेटा पब्लिक होना चाहिए ताकि हर फार्मर देख सके कि कितना प्रोक्योरमेंट किस क्रॉप का हो रहा है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को उतना ही पैसा लगाना होगा जितना हेडलाइन बनाने में लगाते हैं। एमएसपी सिर्फ एक दाम नहीं है, एमएसपी हर उस किसान का सपना है जो सुबह 5 बजे उठकर खेत में उतरता है और रात को सोचता है इस बार दाम ठीक मिल जाए तो अगला सीजन संभल जाएगा। लेकिन सच ये है कि एमएसपी का दाम सबको मिलता नहीं है। कुछ स्टेट्स में एमएसपी का रियल सेफ्टी नेट है और बाकी जगह एमएसपी सिर्फ एक नंबर है जो टीवी पर सुनाई देता है। बिना किसी बायसनेस के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर एमएसपी का वादा हर सीजन में होता है तो उसका हक हर किसान को मिलना चाहिए। आप बताइए, आपके एरिया में एमएसपी पर अनाज बिकता है या नहीं? आपको कभी मार्केट में एमएसपी से कम दाम मिला? नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।